सर्वप्रथम UNI न्यूजमध्ये आपला स्वागत. नांदेडमध्ये 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीनतर्फे भव्य कार्यकर्ता मेळावा घेण्यात आला. हा मेळावा हैदराबाद सिल्वर पॅलेस येथे संपन्न झाला. या मेळाव्यात महाराष्ट्राचे माजी प्रदेश अध्यक्ष सय्यद मोईन, मराठवाडा अध्यक्ष फेरोज लाला, पक्षाचे माजी जिल्हा अध्यक्ष मिर्झा अहमद बेग व प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर हे उपस्थित होते. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी नांदेडमध्ये येणाऱ्या काळात निवडणुकीला बघून आलेल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. यावेळेस मोठ्या संख्येने MIMचे कार्यकर्ता उपस्थित होते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने इलेक्शन का आगाज कर लिया है और जिस तरह से समीर साजिद बिल्डर साहब आपके दरमियान में आगाज के वक्त आए हैं, जब इंशाअल्लाह ताला तमाम नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर मजलिस का झंडा लहराएगा, उस वक्त उस इख्तिताम तक समीर साजिद साहब, इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, पूरे कायदीन आएंगे, सैयद मोइन और फेरोज लाला इंशाअल्लाह ताला। आज आपके माध्यम से पूरे ताल्लुकात और शहर के लोगों को और पूरे ज़िले में हम ये पैगाम देते हैं कि इत्तेहाद का पैगाम है हमारा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब की बार पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड कायम करेगी इंशाअल्लाह। आप चूँकि महाराष्ट्र में लेवल पर काम कर चुके हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर भी किसी और पार्टी का इतिहास करना चाहिए इस मामले में? लोकल बॉडी यकीनन अभी हमारे पास कैडर कैंप में हमारे जो प्रोग्राम था कार्यकर्ता मेड़ावा में, यहाँ पर कुछ लोग आए थे अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर आज़ाद समाज पार्टी के, और उन्होंने ये कहा कि हमको इत्तेहाद करना चाहिए। तो हमारे वरिष्ठ लोग आज हमारे सामने हैं, हम मीटिंग करेंगे महाराष्ट्र बॉडी से, उसके बाद इंशाल्लाह फैसला लेंगे। और हमारा पहले से नारा है, और ये नारा हमने नांदेड़ से दिया था। आपने खुद देखा कि संविधान पार्टी के साथ हमारा अलायंस था, 11 हम 2 वो, 13 सीट 2012 में आए थे। और जय भीम और जय मीम का नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो यही नांदेड़ शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया था, और ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान का आज नारा बना हुआ है। यकीनन देगलूर, बिलोली, मुदखेड़, भोकर, किन्नौर, हिमायतनगर जितने इलाके हैं, उमरी है, धर्माबाद है, जो नाम है अभी छूटे हैं मेरी ज़बान से, वो तमाम तर ताल्लुकात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सब हलाली परचम को लेकर अपने नुमाइंदों को खड़ा करेगी। और न सिर्फ खड़ा करेगी बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला हमारे नुमाइंदों को जिताएंगे। बाहर रोड तक पूरी पब्लिक हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए थे। और खास बात तो ये है कि आज के इस कार्यकर्ता मेळावा के अंदर हमारे पूरे ज़िले से पूरी हमारी कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद थी। हर तालुके के हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो हमारा संगठन है, वो पूरा संगठन आज इस हॉल के अंदर मौजूद है। कई दिनों से फेरोज लाला और सैयद मोइन फेरोज लाला साहब और सैयद मोइन साहब हमारे ये दोनों स्टेट लेवल के हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हैं, और इन दोनों में कभी कोई मनमुटाव था ही नहीं। दोनों हमेशा से पार्टी के लिए साथ में मिलकर कोशिशें करते रहे हैं, मेहनतें करते रहे हैं। पिछले दिनों में जिस तरीके से सैयद मोइन साहब ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की थी, उनको किट, राशन के किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो टाइम पे भी मोइन साहब की कोशिश थी कि फेरोज लाला साहब उनके साथ मौजूद रहे। मगर क्योंकि फेरोज लाला साहब को टाइफाइड हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फेरोज लाला साहब उन मुकामात के ऊपर मोइन साहब के साथ नहीं जा सके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे सीनियर लीडर आज पार्टी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और साथ में मिलकर नांदेड़ के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आने वाले लोकल बॉडीज को लेकर मजलिस का क्या मौक़िफ़ है? पूरी ताकत से लड़ेंगे साहब, लोकल बॉडीज के भी लड़ेंगे, जिला परिषद के भी लड़ेंगे, पंचायत समिति के भी इंशाल्लाह तमाम इलेक्शन लड़े जाएंगे। बहुत जल्द महाराष्ट्र के हमारे सदर
सैयद इम्तियाज जलील साहब भी नांदेड़ के अंदर तशरीफ लाएंगे। और मैं समझता हूँ कि नवंबर के सेकेंड वीक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नांदेड़ की तरफ आने वाले हैं। दिन भी कोई बेरुखी है क्या नांदेड़ को लेकर, क्योंकि पिछले 2 साल से इम्तियाज जलील साहब ने भी टाइम नहीं दिया और पिछले 4 साल से असद साहब को भी दस नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, नाराज कोई नहीं है साहब। बड़ा स्टेट है अपना, और यहाँ पे स्टेट के दो बड़े जिम्मेदार ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए ये था कि भाई ये दोनों संभालेंगे अच्छे से, और दोनों मिलकर संभाल भी रहे हैं, दोनों मिलकर साथ में काम भी कर रहे हैं। इम्तियाज भाई की आपकी बात सही है कि इम्तियाज भाई ने नांदेड़ में आना चाहिए, और इम्तियाज भाई बहुत जल्द नांदेड़ के अंदर आने वाले हैं।